देखिए वो मुख्यमंत्री का बयान मैंने सुना था, कुछ दोगलेपन की बात कर रहे थे। तो जब वो दोगलेपन की बात करते हैं तो मुझे प्रधानमंत्री जी का वो भाषण याद आता है जो 2019 में उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में पानी बह के जा रहा है, हरियाणा के हिस्से का, पंजाब के हिस्से का, राजस्थान के हिस्से का, दिल्ली के हिस्से का। उस पानी को वो रोकेंगे और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की प्यास बुझाएंगे। अब मुझे नहीं समझ में आता 2019 का उनका भाषण क्या था, वो दोगलेपन की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है, वो मुख्यमंत्री जी को बताना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि स्टैंड स्पष्ट करें अपनी पार्टी का। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सुनील जाखड़ जी तो उनके प्रधान है पंजाब के बीजेपी के, उनका क्या स्टैंड है? वो तो कहते हैं कि पानी नहीं देंगे और इधर मुख्यमंत्री जी कहते हैं पानी लेके रहेंगे। तो ये डबल स्टैंडर्ड है कि नहीं है, दोगलापन है या नहीं है? आम आदमी पार्टी इस तरह के मुद्दों पर राजनीति नहीं करती। राजनीति ऐसे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसको बार बार मौका मिला। तीनों जगह पे बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में भी, हरियाणा में भी और पंजाब में भी। क्यों नहीं किया समाधान? अगर वो करना चाहते तो समाधान कर सकते थे, लेकिन वो समाधान नहीं करना चाहते, इस पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण देता हूं कि अगर स्टैंड ही क्लियर करना है तो आइए हरियाणा भवन में आप और मैं एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप अपनी पार्टी का, अपनी सरकार का स्टैंड क्लियर कर दीजिएगा और मैं आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है इसराइल के मुद्दे पर वो क्लियर कर देता हूं। आएंगे? आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसके लिए 10 प्रभारी बनाए हैं, क्या अकेले चुनाव लड़ेगी? देखिए हमारी पूरी तैयारी 10 लोकसभा सीट पर और 90 की 90 विधानसभा सीटों पर है। हम अपने संगठन का लगातार विस्तार कर रहे हैं सभी लोकसभा और विधानसभाओं में। 10 जो मंत्री पंजाब के हैं उनको हमने प्रभारी नियुक्त किया है हरियाणा के अंदर लोकसभाओं के ऊपर। उसके कई फायदे होंगे। उसका फायदा, एक तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि पंजाब में जो काम चल रहे हैं वो ये मंत्री सीधे तौर पे हरियाणा के लोगों के बीच में पहुंचा पाएंगे। दूसरा, पंजाब के चुनाव का जो अनुभव है वो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ साझा कर पाएंगे। मुझे लगता है कि इन प्रभारियों के नियुक्त होने से पॉलिटिकल एक्टिविटीज बहुत तेज हो जाएंगी हरियाणा के अंदर और आम आदमी पार्टी के संगठन का विस्तार भी और ज्यादा तेज हो जाएगा। आज से चौटाला गांव के अंदर प्रोग्राम है आपका, क्या प्रोग्राम है? चौटाला गांव के अंदर से ही विधायक हैं। देखिए चौटाला गांव से कई कई विधायक हैं और बहुत राजनीति में बहुत नाम रहा है इस इलाके का। लेकिन रंजीत चौटाला जी भी कह रहे थे कि भाई 24 घंटे बिजली आती है सारे गांव में हरियाणा में। तो आज हम ये देखने जा रहे हैं कि खुद उनके गांव में आती है कि नहीं आती है। तो इसलिए चौटाला गांव में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आम आदमी पार्टी में शामिल होने के इच्छुक थे। आज उन सभी लोगों को पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं और जिसको गढ़ कहा जाता है राजनीति में, एक परिवार विशेष का, एक पार्टी विशेष का, उस गढ़ के अंदर भी आम आदमी पार्टी अपनी पैठ बना चुकी है। आज का कार्यक्रम कम से कम ये तो साबित कर देगा। जिस तरह से धान और कॉटन का और बाजरे का सीजन चलता है, किस तरह की व्यवस्थाएं देख रहे हैं? मुझे लगता है कि किसानों की दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार और कभी भी किसानों के हित में इस सरकार ने नहीं सोचा। मुआवजे से लेके, आप किसानों के फसल लगाने से लेके, मंडियों में फसल बेचने के इंतजाम तक कहीं पर भी देख लीजिए, इस सरकार ने किसानों को हमेशा सताया है, परेशान किया है। इस वक्त हरियाणा की एक भी मंडी ऐसी नहीं है जहां पे किसानों के बैठने की उचित व्यवस्था हो, जहां पे किसानों के पीने के पानी की, वहां पर कोई भोजन की व्यवस्था सरकार ने करा दी हो, वो तो बहुत दूर की बात है। उनके फसल बेचने के सही इंतजाम नहीं है, टोकन सही तरीके से नहीं मिल रहे, गेट पास सही तरीके से नहीं मिल रहे, पोर्टल में हजारों लाखों किसानों को उलझा करके रखा हुआ है। ये सारी वो व्यवस्थाएं हैं जो किसानों को मजबूर करती हैं कि प्राइवेट हाथों में अपना अनाज बेच दें, एमएसपी को भूल जाएं। भारतीय जनता पार्टी की लगातार ये कोशिश होती है कि एमएसपी किसान को नहीं मिल पाए, किसान गरीब रहे, किसान कमजोर रहे। लेकिन ये बदलाव धीरे धीरे पूरे हरियाणा के अंदर आ रहा है। सारे किसानों को समझ में आ रहा है कि अगर आज के दिन उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो हरियाणा की बीजेपी सरकार है। इन दिनों चौधरी वीरेंद्र सिंह कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मुझे समझ नहीं आता, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का ये कार्यक्रम ही समझ नहीं आया। वो कह रहे थे मेरी आवाज सुनो। मुझे नहीं पता वो किसको अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो कोई उनकी आवाज सुन नहीं रहा और अब तो मुझे लगता है कि पार्टी अक्रॉस पार्टी कोई भी उनकी आवाज नहीं सुनना चाहता। वो हरियाणा की राजनीति के पूर्व के नेता एक तरीके से हो चुके हैं और जो 5 साल तक उन्होंने अपने बेटे को सत्ता की मलाई चटवाई और उसके बाद अब वो लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ हैं, बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ हैं। तो फिर किसान आंदोलन जब हुआ, जब हमारे किसान सड़कों के ऊपर शहीद हुए, तब उनका खून नहीं खोला, तब उन्होंने बीजेपी क्यों नहीं छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं छोड़ी? 5 साल पूरा अपने बेटे को सांसद रखेंगे, सत्ता की मलाई चाटेंगे और उसके बाद हरियाणा के लोगों को बरगलाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि अब राजनीति में वो दौर चला गया। लोग नई राजनीति देखना चाहते हैं, नए लोगों की राजनीति देखना चाहते हैं।
क्या आपके दरवाजे चौधरी वीरेंद्र सिंह के लिए खुले रहेंगे? ये चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को बताना है कि क्या वो आप में आना चाहते हैं। अगर वो इच्छा जताएं कि मैं आम आदमी पार्टी में आना चाहता हूं, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी विचार करेगी कि उनको लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि हमारे स्क्रूटनी प्रोसेस बहुत टाइट है और वो सारे नेताओं के लिए वैसे ही है। क्या लोगों के बीच में छवि कैसी है, लोग उनको पसंद कितना करते हैं, वो क्या कितने ईमानदार नेता हैं, इन सारे क्राइटेरियाज के ऊपर अगर वो खरे उतरते हैं तो आम आदमी पार्टी ऐसे सभी लोगों का स्वागत करती है जो हरियाणा के बदलाव में, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं।